क्या तकलीफ है, क्या दुख है। तो वो बोला कि मैं उनका बेटा हूँ, मेरे ही ऐसे कर्म है जिसके आधार पर वो आज यहाँ तक आए हैं और वो इतने दुखी हुए, और जब मेरी वजह से वो घर छोड़कर चले गए तो आज मैं भी इतना दुखी हूँ कि अपना घर छोड़कर आया हूँ। तो वो वापस अपने माता पिता के पास गया आश्रम में, उनसे क्षमा मांगी, और उनके माता पिता का दिल तो हमेशा ही बड़ा होता है, चाहे बेटा सुपात्र हो चाहे कुपात्र हो, सब अपनाते हैं। तो उसके माता पिता ने उसे वापस अपना लिया और वहीं पर वो रहने लगा और वापस अच्छे से उनकी सेवा करने लगा और अच्छे से उनके साथ में रहने लगा। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों में झगड़ा हो गया और रुक्मणी जी वहां से चली गई। तो भगवान कृष्ण जो थे वो रुक्मणी जी को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे गए कि रुक्मणी जी को मना के वापस घर लेके आते हैं। तो वो धरती तक आ गए। तो धरती पे आए, अब रुक्मणी जी को उन्होंने ढूंढा, उन्हें मनाया। उसके बाद में वो भी वहाँ पंढरपुर गांव ही था, तो वहाँ पे वही वो आश्रम था पास में ही जहाँ पर वो पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। तो वहाँ पे पुंडरीक को उनके माता पिता की अच्छे से सेवा करते हुए देखकर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने ये सोचा कि चलो हम उससे मिलकर आते हैं जो अपने माता पिता की इतनी अच्छे से सेवा कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उससे हम मिलकर आते हैं। तो वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए गए, और आश्रम में जब वो मिलने के लिए गए तब वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, पेट दबा रहा था, और उनके माता पिता सो रहे थे और वो पुंडरीक उनकी सेवा कर रहा था। तो वो जब घर पे आए तो वो बोले कि हम आपके घर मेहमान आए हैं। तो पुंडरीक बोला कि अभी तो मैं अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो उन्हें एक और तो कुछ आसन वहाँ पे था नहीं, बस एक ईंट रखी थी, और वो ईंट ही उन्हें श्री कृष्ण भगवान को पुंडरीक ने दी कि आप इस ईंट पर खड़े होकर बैठकर विश्राम कीजिए। तो वो श्री कृष्ण भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, रुक्मणी जी उनके साथ खड़ी थी, और वो दोनों इंतजार करने लगे कि जब पुंडरीक फ्री होगा तब उनसे हम मिलेंगे। तो पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था, और उनकी माता पिता की सेवा देखकर श्री कृष्ण भगवान उनसे बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो पुंडरीक जब अपने माता पिता की सेवा से फ्री हो गए तब उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनसे माफी मांगी। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी से क्षमा याचना की कि मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था और आपका ध्यान मैंने किया नहीं।